नमस्ते, आपकी जय जोहार। आज के हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सची बोलित बताइत सरकार, कुपोषण मैंने कैसे भगाया। सची बोलित बताइत सरकार, कुपोषण मैंने कैसे भगाया। गांव गांव में टोले टोले हर मोहल्ला जाते हम। गांव गांव में टोले टोले हर मोहल्ला जाते हम। आबे गाँवों का जागरूक करायन, कुपोषण मैंने कैसे भगाया। आबे गाँवों का जागरूक करायन, कुपोषण मैंने कैसे भगाया। 3 महीने के गर्भवती बहना जाकर पंजीकरण कराना। बहना समय से टीका लगवाना, कुपोषण मैंने ऐसे भगाया। 3 महीने के गर्भवती बहना जाकर पंजीकरण कराना। बहना समय से भोजन कराना, कुपोषण मैंने ऐसे भगाया। समय से टीका लगवाना, बहना समय से भोजन कराना। बहना समय से जांच कराना, कुपोषण मैंने ऐसे भगाया। समय से जांच कराना, बहना समय से पौष्टिक आहार लेना। समय से जांच कराना, बहना समय से पौष्टिक आहार। में समय से आयरन गोली खाना, कुपोषण मैंने ऐसे भगाया। में समय से आयरन गोली खाना, कुपोषण मैंने ऐसे भगाया। साफ सफाई में ध्यान लगाना, खान पियन में अच्छा। में खान पियन मस्त ध्यान लगाना, कुपोषण मैंने ऐसे भगाया। आज का हमारा विषय है कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन, जो कि अधिकतर बच्चों में पाया जाता है, ज्यादातर आदिवासी बच्चों में। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर को पोषण की बहुत जरूरत होती है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फाइबर, आयरन। इनमें से कोई भी कमी हो तो कुपोषण के लक्षण दिखे जाते हैं। बच्चे पैदा होने से लेके 1 साल तक उसको माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि बच्चों को पैकेट का दूध या फिर पाउडर का दूध ही पिला रहे हैं, जिसके कारण उसको जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यूनिसेफ के 2016 और 18 के रिपोर्ट के अनुसार 5 मिलियन कुपोषित आदिवासी बच्चों में से लगभग 80% सिर्फ 8 राज्य में, जैसे कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उड़ीसा में ही पाए गए हैं। पहले आदिवासी जंगल में जो मिलता था उसका सेवन करते थे, जैसे कि कुकुरमुत्ता, महुआ, तेंदू, आंवला, कंदा इत्यादि, जिसके कारण उनके शरीर को बहुत पोषण मिलता था। लेकिन अभी का जो युवा पीढ़ी है वो ज्यादातर जंक का सेवन करते हैं, जैसे कि चिप्स, नूडल्स, बिस्किट का, जिसके कारण उनके शरीर को जो पोषण मिलना चाहिए वो सही मात्रा में नहीं मिलता है। इसके बारे में हमें और जानकारी राम नरेश जी रेवा मध्य प्रदेश से देंगे कि वो अपने क्षेत्र में किस तरह से काम कर रहे हैं। साथियों जिंदाबाद, मेरा नाम राम नरेश यादव है। मैं रेवांचल दलित आदिवासी सेवा संस्थान समिति डभौरा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश, कुपोषण, स्वास्थ्य, पोषण, खाद्य सुरक्षा, आजीविका, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, शिक्षा और बच्चों के अधिकार पे संस्थान के साथ लगातार रीवा जिले के जवा ब्लॉक और त्योंथर ब्लॉक में 50 गांवों में, जहां पे आदिवासी कोल जाति अति पिछड़ा निवासरत हैं और जहां पे शासन प्रशासन की योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, वहां पर संस्थान काम करती है और आदिवासी कोल जाति में के बच्चों पर बहुत तेजी से कुपोषण बढ़ा है, जहां पे उसे कम करने के लिए संस्थान के माध्यम से समुदाय में किचन गार्डन और जैविक कृषि खेती के लिए
प्रेरित करते हैं। जैसा कि अभी कोल जाति के महिलाओं ने एक गांव में एक महिला समूह बनाया है और वो महिला समूह गांव में किचन गार्डन लगवाते हैं और बच्चों को, जो कुपोषित बच्चे होते हैं, कमज़ोर बच्चे होते हैं, उन्हें नियमित रूप से 15 दिन खिलाने का काम करते हैं। उन्हें साफ सफाई, रहन सहन, वेशभूषा के बदलाव में संस्थान काम कर रही है। कुपोषण को कम करने के लिए हम लोगों ने जो जंगल में वनौषधियाँ मिलती हैं, जैसे आंवला, गुड़मार, बेल और जो सब्जियों में पड़ोरा, बरौता और बहुत सारी जो जंगल की जड़ी बूटियाँ होती हैं, उन्हें हम लोग मौसमों में एकत्रित करके कमज़ोर बच्चों को, एनीमिक महिलाओं को खिलाने का काम करते हैं, जिससे कि कुपोषण और महिलाओं की स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हो सके। कुपोषण इसलिए बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है कि जो लड़कियों की सही उम्र में शादी नहीं होती, बाल विवाह हो जाता है, उस बाल विवाह से उनके स्वास्थ्य पे एक खराब प्रभाव पड़ता है और कम उम्र में लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं और उनके जब बच्चे का जन्म देती हैं तो उस समय बच्चा का वजन भी कम होता है, बच्चा भी कमज़ोर होता है, माता भी कमज़ोर होती है, क्योंकि मुख्य रूप से ये कारण है कि बाल विवाह का होना। इसलिए संस्थान ने कई वर्षों से बाल विवाह कम करने के लिए गांवों में जहां पे कोली जात के लोग हैं वहां पर कम करने के लिए नियमित रूप से बैठकें करना, जन जागरूकता करना और लगातार उन्हें समझाइश देने का काम संस्थान के द्वारा किया जाता रहा। वर्तमान में बाल विवाह हमारे कार्यक्षेत्र के 50 गांवों में कम हुआ है और इसी के साथ में जो कुपोषण बढ़ा उसमें हम लोगों ने उनके खान पान को टाइम से ध्यान देना, बच्चों को धूल खेलने देना, बच्चों को पलायन में ना ले जाना, गांव में ही उन्हें रोजगार मिले, इसके लिए हम लोगों ने ग्राम पंचायतों में संपर्क करके काम दिलवाने का काम करना। महिला बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के साथ हम लोग लगातार संस्थान के माध्यम से स्वास्थ्य कैंप, खान पान में ध्यान देने के लिए स्वास्थ्य कैंप का आयोजन करवाते हैं, जहां पे उन्हें समझाइश दी जाती है। धन्यवाद। हम धन्यवाद करना चाहते हैं राम नरेश जी का, जिन्होंने कुपोषण के ऊपर किस तरह काम किया अपने क्षेत्र में हमें बताया, और फूल कुमारी यादव जी का, जिन्होंने कुपोषण के ऊपर इतना सुंदर गीत लिखा और गाया।